हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वृंदा उत्कर्ष एंड इजी वे टू इंग्लिश में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी फर्स्ट राइट जो बुक है उसकी पोएम अ टाइगर इन द जू, 10th क्लास में चलने वाली। इसके पोइट हैं लेजाइल नॉरिस। यहाँ पर पोइट ने एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया है एक टाइगर का। टाइगर जो कि एक कैद में है, एक जू में है, इंसान के वश में है, और एक टाइगर जो फ्रीडम के साथ जंगल में घूमता है, जहां उसका मन करता है वहां वो जाता है और अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है। दोनों टाइगर्स में कितना जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि कभी हम भी जब जू का विजिट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो जू के एनिमल्स होते हैं वो सब लेजी टाइप के हो जाते हैं। उनमें एक वो चमक और वो स्फूर्ति नहीं रहती जो एक जंगल के एनिमल्स में होती है। आइए इस पोएम के साथ कवि ने क्या मैसेज देने की कोशिश की है, इसे पढ़ते हैं। अ टाइगर इन द जू, ही stalks in his vivid stripes the few steps of his cage। हमें इसमें यह पता लगाना है कि किस स्टेंजा में कवि हमें यह बताता है कि टाइगर जू में है, और कौन से स्टेंजा में हमें कवि यह बताता है कि टाइगर फॉरेस्ट में है। अर्थात जब वो एक फॉरेस्ट में होता है तो उसकी जो एक्टिविटीज होती है वो कैसी होती हैं, और जब वो एक जू के अंदर होता है तो उसकी एक्टिविटीज कैसी होती हैं, हमें स्टेंजा से पता लगाना है। He stalks in his vivid stripes। स्टॉक्स का मतलब होता है, इधर हमने ग्लोसरी लिखी है, आप इधर इन जितने भी जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको यहाँ पर इनका अर्थ हमने यहाँ पर लिखा है। स्टॉक्स का मतलब होता है विचरण करता है, घूमता है। कहां पर? अपने ही केज में, एक पिंजरे में वो कैद है और उसके शरीर पर विविड स्ट्राइप्स, कुछ चमकदार धारियां हैं। विविड का मतलब होता है चमकीली। टाइगर एक खूबसूरत एनिमल है, उसके शरीर पर धारियां हैं और वो उस शरीर के साथ, अपनी उन धारियों के साथ में, उन स्ट्राइप्स के साथ में कहां पर है, क्या करता है? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने ही पिंजरे में फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम चल पाता है। जंगल में तो उसके स्टेप्स को हम गिन नहीं सकते क्योंकि वो जितना चाहे घूम सकता है, लेकिन केज में तो जो उसके स्टेप्स हैं वो लिमिटेड हैं। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, कवि ने यहां पर वेलवेट, वेलवेट का मतलब था मखमली, और क्वाइट का मतलब एकदम, उसके जो पेड्स हैं अर्थात जो पैर हैं उसके जो नीचे के पंजे जो हैं उनके नीचे बिल्कुल वो काफी मुलायम हैं, काफी सॉफ्ट हैं, बिल्कुल मखमल की तरह। इन इज क्वाइट रेज, लेकिन उसके अंदर रेज, रेज से तात्पर्य है एंगर, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। गुस्सा किस बात का है? क्योंकि एक ऐसे जीव को, एक ऐसे जानवर को जिसको आजाद रहना चाहिए, इंसान ने उसको कैद कर रखा है, इससे उसके मन में एक गुस्सा है। यहां पर आप ये भी देखेंगे कि पोइट ने यहां पर ही का यूज किया है और यहां पर पर्सोनिफिकेशन को जो है लिटरेरी टर्म्स उसमें पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। यहां पर जनरली एनिमल्स के लिए हम इट का यूज करते हैं, लेकिन ही का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। अब कवि आगे क्या बोलते हैं? ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। होना क्या चाहिए? अभी वो कैद है, कुछ ही कदम अपने पिंजरे में चल पाता है, लेकिन क्या होना चाहिए? ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। उसको लर्किंग यहां पर आप देखेंगे, लर्किंग यानी कि जब कोई टाइगर किसी हमले के लिए तैयार होता है तो वो छुप करके बैठता है लॉन्ग ग्रास में। यहां पर उसको ये होना चाहिए, यानी कि यहां पर कैद होने की जगह उसको कैसा होना चाहिए? ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, किसी शेडो में, किसी लॉन्ग ग्रास में, स्लाइडिंग, धीरे धीरे सरकते हुए उसको आगे बढ़ना चाहिए। एंड नियर वाटर होल वेयर प्लम
डियर पास। एक जो टाइगर होता है उसकी क्या एक्टिविटी होती है, वो बिल्कुल अपने शिकार को पाने के लिए बिल्कुल स्लाइड करता है, धीरे धीरे आगे रेंगता है, सरकता है, और अचानक से जो प्लम्प डियर हैं, अर्थात जो मोटे तगड़े डियर हैं जो पानी पीने के लिए किसी झरने के पास में आते हैं, उनके ऊपर वो अचानक आक्रमण करता है। उसको ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके स्थान पर अभी उसकी स्थिति क्या है, ये है। यहां पे हमें पता पड़ता है कि ये वाला जो स्टेंजा है वो जू के लिए है, और जो नीचे वाला स्टेंजा है यानी कि सेकंड स्टेंजा है वो हमें बताता है कि नेचुरल जो टाइगर होता है वो किस तरह से है और उसको किस तरह से उसको होना चाहिए। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। आप देखेंगे यहां पर कि स्नार्लिंग, यहां पर आप देखेंगे दांत दिखाते हुए घुर्राना। हमने कभी डिस्कवरी चैनल पर भी देखा होगा, जब टाइगर होता है तो रेज में होता है, गुस्से में होता है, तो अपने सफेद दांतों को दिखाता है। यहां पर ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, उसको हाउसेस के पास में, यहां पर देखिए कवि ने मतलब उसकी एक नेचुरल एक्टिविटी भी बताई है और एक छुपा हुआ उसमें गुस्सा भी बताया है कि उसको हाउसेस के अराउंड, जो जहां पर जंगल है, जंगल जहां पर खत्म होता है उसके किनारे पर आकर के जो हाउसेस बने हुए हैं वहां आकर के क्या करना चाहिए, एट द जंगल सेज का मतलब होता है जंगल के किनारे पर, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। उसको अपने सफेद दांतों को दिखाना चाहिए, उसको भयभीत कर देना चाहिए। किनको? गांव वालों को। यहां पर एक प्रकार का व्यंग्य है कि इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को कैद कर रखा है। ये केवल यहां पर बात है उनको डराने की। किनको? विलेज, विलेज को डराना, उसको ये होना चाहिए, उसकी नेचुरलिटी उसी में है। तो टेरराइजिंग का मतलब होता है डराते हुए, भयभीत करते हुए। वापस समझेंगे, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग से तात्पर्य है दांत दिखाते हुए घुर्राना, उसको दांत दिखाते हुए घुर्राना चाहिए जंगल के किनारे पर आकर के, जहां मकान बने हुए हों, जहां पर हाउसेस हों, और बैरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए उसको विलेज को टेरराइज करना चाहिए। क्योंकि इन्हीं लोगों ने आज टाइगर्स को कैद कर रखा है, इन्हीं इंसानों ने जू बना रखे हैं और उनको एक प्रदर्शन की वस्तु बना करके रख दिया है। बट ही इज लॉक्ड, यहां पर एक हेल्पलेसनेस है, यहां पर एक मजबूरी है, एक बाध्यता है, लेकिन वह बेचारा कैद है। ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट से अर्थात सीमेंट और पत्थरों से बनी हुई एक कोठरी में, सेल से मतलब है कोठरी, और वो कोठरी कौन सी वाली है, एक छोटी सी चार दीवारी है, एक छोटा सा उसका एक कमरा है जिसमें वो कैद है। उसको तो एक विशाल फॉरेस्ट में घूमना चाहिए, उसको शिकार करना चाहिए, लेकिन आज वो एक कॉन्क्रीट सेल में लॉक्ड है, कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, वो सारी की सारी कहां है? बार्स का मतलब होता है सलाखें, है ना। यहां देखेंगे आप, बार्स, बार्स का मतलब सलाखें, जो लोहे की सलाखें हैं जिनके पीछे वो कैद है, सारा का सारा उसका जो पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो सब उसके पीछे ही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ताकत दिखा नहीं पा रहा है। एंड स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और ज्यादा से ज्यादा वो कितना चल पा रहा है? जितनी लेंथ है केज की, अर्थात उसका जो पिंजरा है वो जितना लंबा चौड़ा है, केवल उसका चलना उतना ही है, उतने तक ही सिमट करके रह गया है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, अब यहां देखेंगे आप, इस समय वो विजिटर्स को इग्नोर करता है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता, वो तो जंगल का राजा है ना, उसको कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई उसको देखने आए, उसको एक प्रदर्शन की वस्तु समझे, उसको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो क्या करता है? विजिटर्स को इग्नोर करता है। वापस एक बार देखेंगे, यहां पर जो टाइगर है वो जू का है, यहां पर जंगल का टाइगर है, यहां पर भी जंगल का टाइगर ही है, लेकिन यहां पर वो फिर से एक जू का टाइगर है,
उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो एक कैद है। अंतिम जो स्टेंजा है वो क्या है? He hears the last voice at night. वो बेचारा क्या करता है? नाइट में जो लास्ट वॉइस होती हैं वो सुनता रहता है। किनकी? द पेट्रोलिंग कार्स। क्योंकि जहां पर वो कैद है वहां बाहर की तरफ कई सारी गाड़ियां हैं जो गश्त लगा रही हैं, जो जू के इर्द गिर्द हैं, आसपास हैं, उनकी जो वॉइस है उनको सुनता रहता है। एंड स्टेयर्स, और घूरता रहता है, एक टक लगा करके देखता रहता है। स्टेयर्स का मतलब होता है किसी भी एक ही चीज को देखते रहना, घूरना। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहां पर आप देखेंगे कि स्टेयर्स का मतलब देखना, किनको देखता है वो? ब्रिलियंट अपनी आईज से। आपने कभी भी देखा होगा कि जो टाइगर्स होते हैं, जो कैट्स होती हैं, उनकी जो आईज होती हैं वो अंधेरे में चमकती हैं और एक तरह से उनके चेहरे पर एक प्राउड झलकता है। यहां पर वो अपनी ब्रिलियंट ब्रिलियंट आईज से किनको देखता है? चमकते हुए तारों को देखता है। क्योंकि उसको ये तो लगता है कि जब वो फॉरेस्ट में हुआ करता था तब भी उसको आसमान दिखता था, उसमें स्टार्स उसको दिखाई देते थे, लेकिन यहां पर वो स्टार्स तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसकी फ्रीडम उसको कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ इस पोएम के माध्यम से पोइट ने ये मैसेज देने की भी कोशिश की है कि हमें जो क्रीचर्स होते हैं वो नेचुरल क्रीचर्स हैं, वाइल्ड क्रीचर्स हैं, उन्हें हमें उनके नेचुरल हैबिटेट में ही रखना चाहिए, उनके प्राकृतिक वातावरण में ही हमें उनको रखना चाहिए, उनको कैद नहीं करना चाहिए। ग्लॉसरी में आप इन सभी वर्ड्स को देख करके इस पोएम को क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।